नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरडीएस ट्रेडर। दोस्तों बात करने वाले हैं हम मॉर्निंग के सेटअप के बारे में। अगर आप ट्रेडिंग का सेटअप बना रहे हैं तो आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। साथ में ही दोस्तों फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ है और सैटरडे संडे की जो अपडेट आई, जो न्यूज़ निकल के आई है और जिसका इफेक्ट आपको आज मार्केट पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, इन सभी पर आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएंगे। साथ में वीडियो के अंत में आपको एक प्राइस एक्शन स्टॉक प्रोवाइड किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। साथ में ही दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आरडीएस ट्रेडर से टेलीग्राम चैनल है। अगर आप मेरे रेफरेंस से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको बता दें कि हमारे द्वारा आपको 2 स्विंग ट्रेड स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रेफरेंस से डीमेट अकाउंट ओपन करिए। हमारे द्वारा आपको 2 स्विंग ट्रेड स्टॉक प्रोवाइड किए जाएंगे। इस गिरावट के माहौल में भी आपको एक अच्छी वेल्थ इंप्रूव होती हुई देखने को मिलेगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना क्यों जरूरी दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि आपको देखेंगे यहाँ पर हम मार्केट की सारी अपडेट प्रोवाइड करते हैं। प्राइस एक्शन स्टॉक बीटीएसटी से सारी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। साथ में ही अब दोस्तों हम डेली आपको एक कॉल प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी श्योर शॉर्ट कॉल होती है और आपको बहुत ही अच्छे प्रॉफिट जनरेट होती हुई देखने को मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं इस तरह के टेलीग्राम चैनल तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार विजिट करके इस टेलीग्राम चैनल पर जरूर विजिट करें और देखिए क्या आपको जानकारी सही लगती है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात शुरू करते हैं प्रीवियस डे के लेकर, जो कि फ्राइडे को आपको देखने को मिला है। तो इसमें आप देखेंगे लॉन्ग बिल्डअप में आपको यहाँ पर कुछ स्टॉक्स के प्राइस गिरते हुए देखने को मिले हैं और कुछ स्टॉक के प्राइस आपको अप साइड में आते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक की। तो अगर आप चाहते हैं इनकी पूरी लिस्ट जो 5 स्टॉक हैं, स्कॉट है, फेडरल बैंक है, टोरेंट पावर, एल्केमिन एंड ट्रेंड में आपको लॉन्ग बुलटअप बनता हुआ देखने को मिला था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अगर बात करें लॉन्ग अनवाइंडिंग की तो इसके लिए आपको दोस्तों ये स्टॉक्स हैं पीडीलाइट इंडिया, अतुल रेन, हिंद कॉपर, डीएलएफ में आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग बनती हुई देखने को मिली थी। अगर बात करें शॉर्ट बुलटअप को लेकर, शॉर्ट बुलटअप में गुजरात गैस लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, मेट्रोपोलिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, आईओसी में आपको शॉर्ट बुलटअप बनता हुआ देखने को मिला था। अगर बात करें शॉर्ट कवरिंग की तो शॉर्ट कवरिंग में आपको अतुल, जेके सीमेंट, डाबर, वोल्टास, अपोलो हॉस्पिटल्स में आपको शॉर्ट कवरिंग आती हुई देखने को मिली प्रीवियस सेशन में। अगर बात करें प्रीवियस सेशन के वर्क डील को लेकर तो आपको इन कंपनीज में वर्क डील आती हुई देखने को मिली थी और इन क्लाइंट्स ने कंपनी के शेयर्स को परचेस किया था। अगर बात करें 52 वीक हाई की तो आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 52 वीक हाई में यहाँ पर 2 स्टॉक देखने को मिलेंगे। एक है टीवीएस मोटर कंपनी एंड दूसरा है जीएससीएल। अगर 52 वीक के लो की बात करें तो यहाँ पर आपको जीएमएम देखने को मिल रहा है एंड काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको 52 वीक के लो में देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें आप इंडिया विक्स को लेकर तो इंडिया विक्स अभी आपको 19.6% पर देखने को मिल रही है, जो कि आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.3% की हाइयर देखने को मिली थी। इसके बाद आप बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के फंड फ्लो के लेकर तो FIHDI को लेकर तो आप देखेंगे फंड फ्लो में भी कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली है। वहीं अगर बात कर लें हम FIHDI के डेटा को लेकर तो आप देखेंगे FII ने कल आपको कितनी भारी मात्रा में शेयर्स के बारे में सेलिंग करी है, वहीं DII ने इनके कंपेयर में बहुत ही कम बाइंग करी है। अगर बात कर लें इसके बाद कि आज मार्केट की क्या अपडेट है तो आपको बता दें आज मार्केट की जो अपडेट होने वाली है इसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा जो एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स मीटिंग होने वाली है, जिसमें आपको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, IIFL फाइनेंस, वोल्टास, नोवोको विस्टा कॉर्पोरेशन, GE पावर इंडिया, सिप्ला, एक्सिस बैंक, टाटा केमिकल, कम्युनिस्ट इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, रेडिको खैतान, क्रिप्टॉन एंड सफारी इंडस्ट्रीज़ में आपको एनालिस्ट इन्वेस्टर मीटिंग आज होती हुई देखने को मिलेगी, जो कि 13 जून की अपडेट है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपको कौन से स्टॉक आज न्यूज़ में बने हुए हैं। तो आपको बता दें वेदांता स्टॉक न्यूज़ में बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इसमें जो इनके कंपनी के जो ऑनर हैं, जो जिनके द्वारा कंपनी के जो मालिक हैं अनिल अग्रवाल जी, इन्होंने एक टाइप किया है वेस्ट अफ्रीका की एक कंपनी के साथ में, वेस्टर्न क्लस्टर के साथ में, तो इस वजह से ये स्टॉक न्यूज़ में बना हुआ है। IIFL फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स PLC, जिसको हम ज़्यादातर CDC ग्रुप PLC के नाम से जानते हैं, तो इन्होंने इस कंपनी के 1.6 करोड़ इक्विटी शेयर्स को परचेस किया है ओपन मार्केट में। इसके बाद बात कर लेते हैं कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में। तो आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड मेरा एक्सेस म्यूचुअल फंड ने इनके 1,08,472 शेयर परचेस किए हैं। वहीं अगर इनकी होल्डिंग की बात करें तो अब इनकी होल्डिंग पहले जो होल्डिंग थी कृष्णा इंस्टीट्यूट में म्यूचुअल फंड्स की, तो वहाँ पर 8.1% थी, अब जाकर के 8.236% की होती हुई देखने को मिली है। लेमन ट्री होटल्स की बात करें तो लेमन ट्री होटल्स में आप देखेंगे कि लेमन ट्री होटल ने अपना एक न्यू एग्रीमेंट साइन किया है। ये कहाँ पर है आपका, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इन्होंने अपना एक लेमन ट्री होटल की एक नई फ्रेंचाइजी वहाँ पर ओपन करते हुए देखने को मिली, जो कि 44 रूम्स होटल्स की
बन रही है। तो इस वजह से ये स्टॉक न्यूज़ में बना हुआ है। इंडिया इंफ्रा बिट ट्रस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है ये स्टॉक न्यूज़ में बने रहने की कंपनी वजह ये है कि कंपनी ने प्रपोज किया एक्वायर टू इंटायर इक्विटी शेयर कैपिटल 5 स्पेशल पर्पस व्हीकल 3 टोल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड 2 एनोटी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन एंड पेमेंट की बात करें तो इसके लिए जो पेमेंट की बात करी हुई वो 8,940 करोड़ के पेमेंट की इंटरप्राइजेज वैल्यू की बात करी जा रही है। तो इस इंडिया इंफ्रा बिट ट्रस्ट की जो वैल्यू निकली ये काफ़ी अच्छी निकाली गई, तो इस वजह से ये स्टॉक न्यूज़ में बना हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के बैंक में आपको बता दें कि इसके जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं CFO प्रतीक डी पंजाबी को अप्रूव कर दिया गया है बैंक के द्वारा। स्टोन पेपर बोर्ड मिल्स की बात कर लें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि इसके जो Q4 के रिजल्ट आए हैं और कंपनी में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिली है, जो कि अगर आप कंपेयर करते हैं प्रीवियस क्वार्टर से तो वहाँ से आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है। और कंपनी की जो रेवेन्यू है रेवेन्यू में भी आपको गिरावट देखने को मिली है। तो इस वजह से ये स्टॉक्स न्यूज़ में बना हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों मार्केट के अपडेट को लेकर। तो उससे पहले आपको बता दें कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डेटा में आपको किस तरह के कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डेटा में ओपन इंटरेस्ट बनते हुए देखने को मिले। तो यहाँ पर हमारे कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो बनता है वो देखने को मिले 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर देखने को मिला। 1.3 लाख के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद बात कर लें किसमें सबसे ज़्यादा हायर कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिले 16,500 की स्ट्राइक प्राइस पर 1.2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर मैक्सिमम पुट साइड की दर बनती हुई देखने को मिली तो यहाँ 15,400 पर सबसे ज़्यादा पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बनते हुए देखने को मिले, जो कि 75,000 के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर बात करें इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को लेकर तो आप देखेंगे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है 16,500 एंड 16,000 पर इसका सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप सोचेंगे आज ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मार्केट में आपको एक बहुत ही ज़्यादा बिग फॉल देखने को मिल सकती है। तो सचेत रहिए, थोड़ा सा इन्वेस्टिंग कायदे से करिए एंड ट्रेडिंग में भी थोड़ा केयरफुली रहिएगा। बात कर लेते हैं ऑटो सेक्टर की। तो ऑटो सेक्टर में आपको पता चलता है कि मारुति सुजुकी ने अपने 2.33 लाख की यूनिट्स को रेलवे के द्वारा फाइनेंशियल 2022 में डिस्पैच किया है। इसके बाद अगली अपडेट की बात कर लेते हैं, अगली न्यूज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें अगली न्यूज़ की बात करते हैं कोविड के केसेस इंडिया में लगातार सेकेंड डे भी हाई होते जा रहे हैं, कोविड के केस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये एक चिंता करने की बात है। इसके बाद और अपडेट की बात कर लेते हो तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है फॉरेक्स रिजर्व जो इंडिया का है वो 601 बिलियन से घट करके 306 मिलियन पर आ चुका है। तो आप समझ रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व जो इंडिया का रखा हुआ था उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके बाद अगली बात कर लेते हो तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि फेड अभी फेड जो है वो 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक अभी भी करने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अगर फेड 75 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक करता है तो यहाँ पर आपको बता दें कि मार्केट में और ज़्यादा तगड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन जो वहाँ पर यूएस में चल रहा है इस समय वो 40 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 40 साल में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन यूएस में देखने को मिलता है। इसके बाद अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा FPI ने 14,000 करोड़ मार्क इंडियन इक्विटी से जून में निकाले हैं। तो आप समझिए इक्विटी मार्केट से 14,000 करोड़ की मनी को विड्रॉल किया गया है इंडियन मार्केट से। तो ये एक सिनारियो है बना हुआ जिसमें आपको ग्लोबल मार्केट की वजह जो ग्लोबल मार्केट में आपको गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है उसी का दौर यहाँ इंडियन मार्केट में भी थमता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से आपको इंडियन मार्केट में भी गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है कि FIIs लगातार सेलिंग करते हुए देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इंडियन इंडस्ट्री ग्रोथ को लेकर। तो आपको देखने को मिला इंडियन इंडस्ट्री ग्रोथ 8 मंथ के अपने हाई पर है, जो कि 7.1% है। अप्रैल का ये डेटा निकल के आया है और ये डेटा आपको बता दें कि ऐसा वैसे नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा निकाला गया है। इसके बाद अगली अपडेट की बात करते हैं। तो अगली अपडेट में आपको देखने को मिलता है कि रसिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो लगातार चल रहा है, इन लोगों के बीच में वार चल रहा है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि अब एक न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार अमेरिका इनको एड प्रोवाइड कर रहा है, वीपन्स प्रोवाइड कर रहा है। और रसिया ने क्या किया, जो अमेरिका के द्वारा इनको वीपन्स प्रोवाइड किए गए थे, रसिया ने उन्हीं के ही डिपो को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अब यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है, यहाँ पर अगर यूएस यहाँ पर खिसिया जाता है और यूएस इसको नेगेटिव लेता है तो यहाँ पर इस लड़ाई में और भी ज़्यादा दिलचस्प मोड़ आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इसी तरह की अपडेट आप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए, यहाँ पर भी हम आपको मार्केट की सारी अपडेट प्रोवाइड करते हैं। वहीं आपको बता दें रसिया ने अपनी कंट्री के अंदर मैकडोनल्ड का सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है। दोस्तों ये है अपडेट आपको रसिया यूक्रेन के लेकर के निकल के आई है। अब अगर बात कर लेते हैं मार्केट की,
अगर बात करते हैं मार्केट की तो आप देखेंगे डॉ जोन्स में, चाहे डॉ जोन्स की गिरावट देखिए, आप S&P की गिरावट देखिए, या फिर नेस्डेक की गिरावट देखिए, या आप स्मॉल कैप 200 में गिरावट देखने को का दौर जो है वो थमता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। अगर ये दौर थम जाए तो थोड़ी सी मार्केट में रिकवरी भी आए, लेकिन मार्केट इस समय आपको बता दूं कि थोड़ा सा ओवरसोल्ड जो होता है तुरंत उसको हल्का सा ऊपर ले जाते हैं, फिर उसके बाद गिरा देते हैं। और क्योंकि मार्केट को ज़्यादा ओवरसोल्ड नहीं होने दिया जा रहा है, तो इस वजह से आप थोड़ा सचेत रहिए, अपनी जो ट्रेडिंग का सेटअप बना रहे हैं थोड़ा सा केयरफुली करके ट्रेडिंग का सेटअप बनाइएगा, क्योंकि आपको मार्केट की सारी अपडेट प्रोवाइड कर दी है हमने, और मार्केट की सारी ट्रेडिंग सेटअप प्रोवाइड कर दिया। आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताएंगे, लेकिन मार्केट की में जितनी जो वोलेटिलिटी बनी हुई है उस पर आपका फोकस रहना चाहिए। आप ये अमेरिकन मार्केट की बात ही नहीं कर रहे, आप चाहे यूके मार्केट की बात कर लीजिए, या फिर उसके बाद आप एशियन मार्केट की बात कर लीजिए, सभी में आपको गिरावट का दौर थमते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। साथ में ही दोस्तों आप अगर आप कमोडिटी सेक्टर की बात कर लें तो आपको जैसा पता है कि चाइना में कोविड के केस की वजह से एक बार फिर से ये इन्फ्लेशन का दौर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चाहे आप गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, इन सभी में आपको इसी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। और सबसे ज़्यादा गिरावट जो आपको बता दें कि ब्रेंट ऑयल एंड क्रूड ऑयल की बात करें तो यहाँ पर भी आपको चाइना की में जो अभी आपको इन्फ्लेशन और साथ में चाइना में ही आपको कोविड के केसेस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से आपको 2 दिन से लगातार यहाँ पर क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल में गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं SGX निफ्टी को लेकर। तो SGX निफ्टी हमको इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है मेरा वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा गैप डाउन ओपन होने वाला है, क्योंकि मार्केट जो मेरा कल क्लोज हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन 16,200 के आसपास जाकर के क्लोज हुआ है, और अभी SGX निफ्टी आपको हमको देख रहा है कि यहाँ पर 15,880 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप समझिए कितनी तगड़ी मात्रा में मार्केट गिरावट करने वाला है। तो एकदम सचेत रहिएगा मार्केट में। अगर बात करें निफ्टी फ्यूचर को लेकर तो आप देखेंगे निफ्टी फ्यूचर्स में मार्केट ओपन हो चुका है, ऐसा नहीं मार्केट क्लोज है, मार्केट ओपन हो चुका है, और निफ्टी फ्यूचर में आपको गिरावट का दौर भी देखने को मिला है। निफ्टी फ्यूचर भी 15,887 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ में आप निफ्टी फ्यूचर की बात ही ना करिए, चाहे आप यूएस फ्यूचर देख लीजिएगा, या फिर आप निक्की के देख लीजिएगा जापान का फ्यूचर्स, तो इसमें भी आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम निफ्टी 50 के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर। तो निफ्टी 50 का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिस तरह से आप देख रहे हैं, निफ्टी फ्यूचर जो मेरा है वो 15,887 के आसपास बना हुआ है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको जो इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हुए देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले जो मेरा इसका सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा 15,816 का एक सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद बात करें सेकंड सपोर्ट की, तो सेकंड सपोर्ट अगर यहाँ से इसका ब्रेकडाउन मिलता है हमको, तो इसका जो सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा 15,786 का देखने को मिलेगा। अगर इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन मिल जाता है तो यहाँ पर 15,730 का सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसके रेजिस्टेंस को लेकर तो यहाँ से आपको बता दें कि ये अगर निफ्टी 50 15,771 से ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पर हमें 15,900 का पहला रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिलेगा, एंड सेकंड रेजिस्टेंस 15,957 का देखने को मिलेगा। एंड थर्ड रेजिस्टेंस की बात कर लें तो यहाँ पर हमको 15,990 का रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिलेगा, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं कि 16,000 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है तो आज मार्केट में थोड़ी सी आपको तेज़ी भी बनती हुई देखने को मिलेगी। अगर बात करें हम यहाँ पर निफ्टी बैंक को लेकर, तो निफ्टी बैंक के बारे में आपको बता देंगे, निफ्टी बैंक में आपको देखने को मिलेगा कि अगर निफ्टी बैंक में अपने इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन देता है तब हमको 34,288 के सपोर्ट बनते हुए देखने को मिलेगा। अगर इस सपोर्ट का हमको ब्रेकडाउन अगेन मिलता है तब हमको 34,171 का सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर हम अगर इसके रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी बैंक 34,476 से ऊपर सस्टेन करता है, तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है 34,550 का, एंड इसके बाद जो मेरा रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिलेगा 34,670 का, और अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाता है हमको तब हमको जो रेजिस्टेंस बनते हुए देखने को मिलेगा वो 34,740 का रेजिस्टेंस आता हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों ये थे आपके लिए निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं हम अपने प्राइस एक्शन स्टॉक को लेकर। तो प्राइस एक्शन स्टॉक्स में लेकर आए हैं दोस्तों आज हम IIFL फाइनेंस को लाने की 2 वजह हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें एक जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट है, इस वजह से स्टॉक्स में आपको एक अच्छे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। सेकंड वजह आपको बता दें कि इसमें जो सेकंड वजह बनती हुई देखने को मिलेगी वो है कि जो प्राइस एक्शन बनता हुआ जो देखने को मिल रहा है, आपको देखिए किस तरह से प्राइस एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है, एंड आपको यहाँ पर वॉल्यूम पर भी फोकस करना चाहिए। वॉल्यूम ग्रोथ आप देखिए किस तरह से वॉल्यूम ग्रोथ होती हुई देखने को मिल रही है। तो उम्मीद ऐसा मेरा मानना है कि आज आपको इस स्टॉक्स में अप्रॉक्सीमेट 2% की ग्रोथ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों ये थी अपडेट आपके लिए, मार्केट की अपडेट थी। अपडेट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। साथ में दोस्तों अगर आपके पास मेरे लिए कोई कमेंट हो, क्वेरी हो, तो आप जरूर इस
नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी क्वेरी को लिखिए, हम आपकी क्वेरी को पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।